हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? शेयर बाजार में लगी है सेल, लूट लो जी लूट लो, हर माल लूट लो। अब मेरे दिमाग में तो यही विचार आ रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कई बार अच्छे शेयर बताए जिन पे निगाहें रखें और प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, वो शेयर धड़ाम से गिरे हैं, खरीदने वाले रेटों पे आ गए हैं। मैंने तो थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू कर दिया। अब पहले दो शेयर्स का मैंने जिक्र किया था, टाटा मोटर्स, टाटा पावर। आज मेरे रडार पे एक और शेयर आया है, उसका नाम है पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड। भाई साहब बड़ा वोलेटाइल शेयर है, कभी 900 के पार और कभी 800 के पास। तो कहते ना, जालिम दूर दूर से देखे घूर घूर के, ये भागा है आज, कभी भागता है कभी गिरता है। आज ये 828 के लपेटे में बंद हुआ। आज भी मैंने इसकी खरीदारी की है। मैंने इसको 920 पे बेचा था, 900 पे बेचा था, और अभी मैंने इसकी खरीदारी शुरू कर दी है। अब इस स्टॉक की खास बात, सबसे बड़ी खास बात है कि इसकी जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो 0.72 है, जो बहुत कम है। डिविडेंड यील्ड 4% है, यानी अच्छा शेयर है। मतलब अब मैं अगर बताऊं आपको, खुल के डिविडेंड बांटता है, दिल बड़ा बड़ा है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की ईपीएस तो बहुत ज़्यादा आ रही है और विश्वास नहीं आ रही है, कुछ और ही चक्कर होगा। अब कंपनी के ऊपर डेट्स तो हैं, डेट्स हैं, ये कमी है इसके अंदर। और प्रोमोटर के पास हैं लगभग 43.5% शेयर्स। एफआईस के पास बहुत बड़ी आंकड़ा है, 32% का। डीआईस के पास 7.85 और पब्लिक के पास 16%। बस कमी है कि पब्लिक की होल्डिंग पिछले 4 क्वार्टर से लगातार बढ़ती जा रही है और सितंबर में बहुत ज़्यादा बढ़ के 16.1 हो गई है। तो ये थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब शेयर पब्लिक के पास जाता है तो जो है गिर जाता है। बाकी एक बात और बता दूं, इस कंपनी का ना बाइफर्केशन हो गया है। अगर आपके पास पिरामल की आपको उसके भी शेयर मिल गए होंगे ना, जो इसकी इन्होंने लैब वाली डिवीजन बनाई है, पता भी मिले हैं या मिलने रहते हैं, अभी आने वाले हैं। तो ये एक अच्छा, वैसे मुझे ओवरऑल शेयर लगता है, फाइनेंशियल सेक्टर का दिग्गज शेयर है। एक कंपनी हुआ करती थी दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, उसको भी इसने खा लिया है। एक दो कंपनियों में और बेट कर रहा है, शायद रिलायंस कैपिटल पे भी लगा हुआ है, और भी कंपनियां खाने पे लगा हुआ है। और ये कंपनी जो है अपने मुकेश अंबानी जी के समधी जी है। तो कहते हैं ना, सारी दुनिया एक तरफ, बेटी का घर एक तरफ। तो जो माँ बाप होते हैं उनके लिए बेटी बड़ी प्रिय होती है, उसका घर सबसे मान सम्मान रखता है। तो उसके चलते मुझे लगता है इनको उनकी भी सपोर्ट रहेगी। हालांकि ये खुद भी अपना एक बड़ा घराना है, पर अब इंडिया के सबसे बड़े आदमी का सपोर्ट मिल जाए तो आदमी क्या नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड आदमी भी ठीक हो। तो मुझे लगता है इसमें काफ़ी अच्छे पोटेंशियल है। मेरे अपने विचार हैं साहब, गलत भी हो सकते हैं, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से करिएगा। जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। और मैंने तो इसमें आज से खरीदारी शुरू कर दी है। मैंने पहले भी इसको खरीदा था, 950 के रेट पे माल काटा है। मैं आपसे क्यों 920 पे, फिर 900 पे काटा था। ऐसे मैंने इसके शेयर काटे हैं और मैंने पुट्टे वगैरह भी बेच रखी हैं। और आज मैंने हल्के से शेयर खरीदे, आने वाले वक्त में भी खरीदूंगा। तो सेल लगी है, जिसने सेल में फ़ायदा नहीं उठाया वो हाथ मलता रह जाएगा। अब बात करें बाजारों की। लूट लिया हमें तो लूट लिया यूएस के बाजारों ने, साले बाजारों ने, कमीने बाजारों ने, हमें तो यूएस के बाजारों ने लूट लिया है। ये साले बाजार बड़े कमीने हैं, कल भाग रहे थे आज गिरे पड़े हैं। डाउ जोन्स 1.5% डाउन, S&P 500 -0.2% डाउन, नैस्डैक 2.5% डाउन, स्मॉल कैप 2000
1.5% डाउन। टोरंटो यानी कनाडा देखा देखी 1% डाउन। ब्राजील का बोस्पा कई बार उल्टा चलता है, 0.25% डाउन। जर्मनी 1.25% डाउन। लंदन कम गिरता है 0.2% डाउन। पेरिस 1% से ज़्यादा डाउन। मिलन 1% से ज़्यादा डाउन। स्टॉकहोम 1% के लपेटे में डाउन। यानी सारे के सारे डाउन। पूरा यूरोप डाउन। केवल मोएक्स यानी रशिया 0.08% ना के बराबर हरियाली। पर आज हमारे एशियाई बाजार ठीक ठाक थे। निकाई और आपका ऑस्ट्रेलिया 0.5% के लपेटे में तेज बंद हुए। ताइवान वेटी 1.5%। हांगकांग 3.25%। ये भी बहुत बदमाश बाजार है, कभी साला नीचे कभी साला ऊपर, इधर उधर करता ही रहता है। कई बार मन करता है इसमें सट्टा खेल जाऊं, पर डर जाता हूँ। साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी 1.25% आप। तो आज एशियाई बाजार अप और यूरोप और अमेरिका डाउन। भारतीय बाजार डाउन और इस वक्त SGX निफ्टी 50 फ्यूचर डाउन। सब जगह से आवाज क्या आ रही है? डाउन। मामला क्या हो गया? डाउन। दिक्कत बढ़ गई है? डाउन। क्या करें? डाउन। सब जगह डाउन। ऐसे डाउन में सेल है, पकड़िए और देखिए चार्ट। मार्केट मूड एक्सट्रीम फियर में एंटर कर गया। कर गया जी, कर गया है ये भैया एक्सट्रीम में, एक्सट्रीम में एक्सट्रीम फियर। कहां एक्सट्रीम ग्रीड था 76 के आसपास, कहां आ गया एक्सट्रीम फियर 25 के आसपास। जब लगती है तो डार्लिंग ऐसे लगती है बाजारों की, देख रहे हैं। तो पीछे मैं ट्रेड नहीं करता, बच्चे हैरान हो रहे थे। अब मैं कुछ ट्रेड ले रहा हूं, मैं सोच सोच के ले रहा हूं। अच्छा, डॉलर इंडेक्स बड़ा, गलत बात, डाउन। क्रूड ऑयल बड़ा, मामला डाउन। US INR कांस्टेंट न्यूट्रल। हल्का सा US ट्रेजरी 10 ईयर यील्ड हल्की सी बड़ी, हल्की सी, तो वो भी न्यूट्रल ले लीजिए। 2 अंतरराष्ट्रीय इंडिकेटर न्यूट्रल और 2 एडवर्स, यानी बाजार में चिंताएं गड़बड़ा रही है। और हमारे FIs को देखिए, सालों का कोई भरोसा नहीं। कहते हैं सांप और FIs जहां मिल जाए सालों को मार दो, कभी भी काट खा सकते हैं। अब आप देखिए ना, आज बाजार गिरा है, इन सालों ने खरीदी कर डाली, पर साला समझ नहीं आया यार ये है। FIs ने भी कैश सेगमेंट में खरीदारी करी, DIs ने भी खरीदारी करी और 3135 करोड़ की खरीदारी है। मैडम डाटा ठीक निकाला है, झूठ ना बोलिएगा, चेक कर लीजिए एक बारी। बच्चे लेट जाएंगे, कूद जाएंगे छत से कि मैडम रोज डेटा गलत दे रही हैं। वैसे दिया नहीं होगा, मैडम बहुत स्मार्ट हैं। गलत कह रहे हो तो बताओ कमेंट में आप। मैडम बहुत स्मार्ट है, SRCC की पास आउट है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ठीक है जी, चेक कर लो, कोई वहम सा आ रहा है। नहीं सर, फिर से कर। क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो इसका पीछे एक बहुत बड़ा पंगा है फिर, जिसमें बच्चों को बताना पड़ेगा। पक्का? ठीक है। का सारा परचेज है और तो भैया बात यह है कि समझ नहीं आ रहा माल बेचा किसने। अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीद रहा है तो बेच कौन रहा है? इसका मतलब रिटेलर बेच रहा है। यानी भारतीय बाजारों में रिटेलर के दिमाग में पैनिक आ गया। अब ये एक इंडिकेशन है बाजार ज्यादा नहीं गिर सकता। अभी गिरेगा, सारे रिटेलर्स का माल खींच लेंगे, FIs DIs मिलके रिटेलर्स को बिल्कुल दंगा कर देंगे, उसकी लुंगी के साथ पुंगी दोनों खींच देंगे और फिर बाजार को चढ़ा देंगे। रिटेलर कहेगा लुट गए भाई, लुट गए, डरा के हमारा माल ले लिया, ऐसा रिटेलर बोलेगा। अब मुझे तो यही नजर आ रहा है। अच्छा आप बताओ, आपको क्या लगता है? पहले तो मुझे बताओ आपको क्या, आपका विचार क्या है, और बताओ। मेरे पास 2-4 बढ़िया शेयर और हैं। ज़्यादातर रिटेलर माल बेच रहे हैं, बाजार तेजी से भी गिर सकता है। आप चाहते हैं मैं वो शेयर्स आपको बताऊं? कमेंट में बताओ, और आपके विचार से कौन से बढ़िया शेयर हैं कमेंट में लिखो। और खांसी का यार मैंने गर्म पानी पीना शुरू कर दिया, मूंगफली थोड़ी कम कर दी, हुंजा चाय पी रहा हूं।
दवाई कोई नहीं ली यार, और खांसी वैसे ठीक है, वीडियो बनाते वक्त थोड़ी सी आ जाती है, बाकी तो सारा दिन एक बार भी नहीं खांसा। सर वो आप ना वीडियो में थोड़ा ऊंचा बोलते हैं। मैडम कह रही वीडियो में आप एक्साइटेड हो जाते हो, आपके अंदर एक करंट आ जाता है 440 वोल्ट का, इसलिए आप ऊंचा बोलते हो चीख चीख के, तो गला जो है आपका कहता है ठंडा हो जाए भाई, ठंडा ठंडा ठंडा, पी ले पानी गर्म पर हो जा ठंडा। तो इंडेक्स फ्यूचर में तो हुई है बिकवाली, यानी इंडेक्स मैनेज किया जा रहा है, ठीक, और स्टॉक फ्यूचर में हुई है खरीदारी। इसका मतलब एफआईज कर क्या रहे हैं, आप दिमाग लगाओ, मैं आपको बताता हूँ। एफआईज ये कर रहे हैं, अभी इंडेक्स को मारेंगे साले, और स्टॉक में जो शेयर ज़्यादा मर गए हैं, ज़्यादा पिट गए हैं, ज़्यादा लुट गए हैं, ज़्यादा लिपट गए हैं, उनमें माल बटोरा जा रहा है, इसलिए स्टॉक फ्यूचर में नेट खरीदारी आई है, जिसके चलते आज ओवरऑल 1000 से ऊपर की खरीदारी करी है एफआईज ने। तो भैया इस वक्त कौन कट रहा है, रिटेलर, कट कट काट साले को, काट साले को, कहते ना बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी, वही बात, रिटेलर के बच्चे कब तक खैर मनाएंगे, कभी तो ऑपरेटर की छुरी के नीचे आएंगे। अब वो छुरी के नीचे आ रहे, मुझे तो ये लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, आप कमेंट में बताइए, आपका क्या विश्वास है, माल कौन बेच रहा है, ऐसा कौन माई का लाल पैदा हो गया है जब एफआईज और डीआईज माल खरीद रहे हो वो माल बेच रहा हो। ये जो माई का माल लाल है, माल नहीं लाल, माई का लाल है, ये कौन है, कमेंट में बताइए। देखिए इंडेक्स फ्यूचर तो काफ़ी हल्का हो गया और स्टॉक फ्यूचर भी हल्का ही है, 50 के रेंज में स्टॉक फ्यूचर हल्का ही होता है। अब बाजार में देखिए तबाही, हमारे बाजार, एशिया बाजार तेज, हमारे मंदे, इनको पहले ही सी पता था कि हमारा यूएस का बाजार गिरेगा, हम भी गिरेंगे, हम तो यूएस को गिरेंगे, वो चल रहा था। 18,200 के लपेटे में बंद हुआ था, आज गैप अप ओपनिंग थी, टीवी पे सब भक्त लोग बोल रहे थे, अब मैं तो कह रहा हूं तो बाजार में कोई चिंता की बात नहीं है, अब बाजार भागेगा, अब बाजार भागेगा, भाग गया बाजार सुबह 18,288, अब चिंता की बात नहीं है, पर फिर इसने लोगों को लपेटा, लोगों की लुंगी खोली और 1,100 के नीचे डिसिसिवली आ गया। 18,100, 1,100 काम बोला मैंने, मैम ऊंचा सुनते हो, अच्छा ऊंचा सुन रहे हो, बच्चों से पूछो, मैंने बोला भाई, मैंने क्या बोला, 18,100, मैम कह रही 1,100, आपने बोला, आप बच्चे बताएंगे, बताइए कमेंट बताइए, मैंने 18,100 बोला या 1,100, बच्चे बताएंगे, देख लेते हैं, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। 18,100 के नीचे लोग तो कह रहे थे 18,200 बड़ी भारी सपोर्ट है, उसको तो काटा काटा 18,100 काट दिया, उसके बाद 18,127 पे बंद हुआ। अब मुझे क्या लग रहा है, लोगों को दिखा रहा है भी सब हो गई, ठीक है 18,100 के ऊपर बंद हुआ है, क्लोजिंग बेसिस पे इतना नहीं गिरा है, अब मुझे लग रहा है कल साला 18,000 काट सकता है। आपको क्या लगता है, काटेगा 18,000, कमेंट में बताइए। तो आज ज़्यादा नहीं गिरा, अल्टीमेटली शाम बाद में रिकवरी ले ली, यहाँ तक तो आके बैंड बजा दी थी और लग रहा था लोगों को 18,000 कटेगा, लेकिन उसके बाद ये चढ़ा फिर गिरा, फिर चढ़ा फिर गिर गया, और अल्टीमेटली 18,127 पर 71-72 पॉइंट गिरकर 0.39% की गिरावट के साथ बंद हुआ। शेयरों में 1% ज़्यादा कोई तेज नहीं था, हल्की फुल्की तेजी अल्ट्रा टेक सीमेंट, एसबीआई लाइफ, इन्फोसिस, ग्रासिम, कोटक महिंद्रा, एशियन पेंट और सन फार्मा में देखने को मिली। मरे हुए थे यूपीएल, एम&एम, बजाज फिंसर, आइशर मोटर, टाटा मोटर की तो टाटी मोटी हो गई, बीपीसीएल, इंडसइंड बैंक लग गया जी, लग गया, इंडसइंड बैंक लग गया, अभी भाग रहा था ये। ओए कैंडल को देखो, देखो कैंडल को देखो चार्ट पे, 2 दिन से करंट आ गया बिल्कुल डर वाला, 2 दिन से लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे बंद हो रही है, ये देखिए, ये बहुत खतरनाक और गंदा संकेत है। इसका मतलब बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ी है, पर साला विक्स नहीं खास बढ़ा अभी तक, विक्स वहीं बैठा और गाना गा रहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं, मेरे तो ऑपरेटर है यार दूसरों न कोई, मतलब ऑपरेटर की सपोर्ट में चला हुआ है। मजाल है इंडिया विक्स बढ़ जाए, बाकी यार कैंडल तो कल और आज की ने जो गदर करा है ना भाई साहब, मुझे सनी देओल की गदर पिक्चर याद आ गई।
हैंडपंप उखाड़ दिया है बाजार का इन्होंने। अब ले लो। मुझे तो लग रहा है बाजार में चिंता का मतलब, अभी तक मैं चिंतित नहीं था, जैसे ये लोअर बोलिंजर 2 दिन डिसिसिवली कटा है तो वाकई मेरे दिमाग में चिंता आ गई है। बताओ यार क्या लग रहा है आपको? एक काम तो हो गया, बड़े दिनों के बाद भर गया है ये गैप, ये वाला गैप भर गया। अब ये गैप पुकारा है, दिल पुकारे 17,800 आरे आरे, जल्दी से आ मेरे भाई। अब ये वाला गैप पुकार रहा है। क्या लग रहा है, गैप फिल होगा? कमेंट में बताओ, गैप फिल होगा ये वाला? हो रही है ना एमकेजे गैप फिलिंग थियरी, गैप फिलिंग थियरी फिट। बच्चे कहते हैं सर, कई बच्चे मैसेज करके मुझे कहते हैं सर ये फिलिंग थियरी, गैप फिलिंग थियरी, एमकेजे गैप फिलिंग थियरी जो है ना ये फेल नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ नहीं यार, ये 95% ही लगती है। RSI तो भाई साहब 40 के टच हो गया और MACD चार्ट पे यार आज कैंडल है तो खराब है। देखो अब एक ही आदमी जो बाजार को चढ़ा सकता है, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आपको मौका दे रहा हूँ, ये मौका कोई नहीं देगा। कमेंट बताओ वो आदमी कौन है जो इस वक्त ऐसे माहौल में बाजार को चढ़ा सकता है। मैं मैडम को भी चेक करूंगा, पहले आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिए वो माइका लाल कौन है जो इस वक्त बाजार को चढ़ा सकता है। अब मैडम से पूछते हैं, मैडम ठीक बताती है, मैडम कौन है? मैडम कह रही ऑपरेटर जी, ऑपरेटर। बात तो सही है, साला यही है जो चढ़ा सकता है। अब देखो 18,300, देखो आज एक अजीब बात है यार बड़ी, पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस देखो, 18,500 पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा दिया, 18,800 पे टिक के बैठे हैं, 19,000 पे भी टिक के बैठे हैं, 18,300 पे थोड़ा घबराए हैं और फिर 18,200 पे बढ़ा दिया, 18,000 पे बढ़ा दिया, 17,500 बढ़ा दिया। इन सालों को क्या हो गया? ये ऐसा कौन गदर आदमी आ गया? और कॉल राइटर्स देखो वो भी भयंकर पागल हो गए, वो तो हर लेवल पे बढ़ाई जा रहे हो। तेरी माइकल लॉल, इनको क्या बोला जाएगा? माइकल लॉल ही बोला जाएगा। तेरी देखो तो सही यार, ये तो बड़ी गंदी वाली गेम हो रही है। मंथली एक्सपायरी है ये, बड़ी गंदी वाली गेम है, समझ ही नहीं आ रहा। दोनों का झुंड आगे पीछे आ गया और रगड़ देंगे, काट देंगे, असि काट देंगे, इन्होंने काट देंगे, वो बात चल रही है। और देखिए पीसीआर में क्या हालत हो गई है, सीधा ही खांसी आ गई ऐसे पीसीआर को देख के। 0.75 यार क्या लग रहा है तुम्हें? मुझे तो लग रहा है, देखो जो टेक्निकल एनालिसिस है वो भाई साहब कह रहा है मम्मी पापा हो गई है बाजार की और होगी आगे। अब ऑपरेटर ने कुछ और सोचा तो मैं कह नहीं सकता। और महाशक्ति जो है हमारी FIs DIs वाली, वो तो खरीदारी कर रही है। और जो हमारे टुंटू पुंटू हैं रिटेल निवेशक, उनकी लगी हुई है, वही माल बेच रहे हैं। बात समझ नहीं आती, उनको खाली करके बिल्कुल नंगा करके चढ़ा देंगे बाजार को। यार तुम्हें क्या लग रहा है? सही बताओ तुम्हें क्या लग रहा है? मेरे को तो यार बड़ा बुरा लग रहा है। देखो मैंने ना 42,000 की कॉल बेची थी निफ्टी बैंक की, वो साली में इतना नुकसान हो रहा था, इतना नुकसान हो रहा था। आज प्रॉफिट में आ गई। मैडम मुझसे कहती है बेच दो, तो 50,000 का नुकसान हो गया, दे दो डिलीवरी शेयर की, आपने नुकसान करा दिया है। और मैंने कहा नहीं यार पड़ा रहने दो, साला अपने आप गिरेगा। वो देखो बाजार की, मेरे को लग रहा था उसी मंथ की एक्सपायरी की है। कौन सी मंथ की? आपने बताया इस मंथ। अच्छा दूसरे मंथ। हाँ। मैडम कह रही दूसरे मंथ की एक्सपायरी की है। यार तुम ना मैडम को हल्के में लेते हो, मैं देखा है। मैडम बात बहुत बढ़िया करती है सदा, और जब मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा होता है ना, मैडम मुझे सपोर्ट करती है। ये आप देख रहे हो मैं इतने लंबे चौड़े गेम खेल लेता हूँ, ये सब मैडम की सपोर्ट है। जैसे पूछो मत, मैं कहूँगा मन खराब हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है, नहीं नहीं आप करो ठीक हो जाएगा। तो वो वाली बात है। क्या बोले यार, क्या बोले। तो आज ये 42,617 पे बाजार कल बंद हुआ, 250 पॉइंट की गैप है वो ओपनिंग। टीवी वालों को खुश कर दिया, टीवी वाले खरीदारी की कॉलें दे रहे हैं, बोले कि राम राज्य आ गया है। सुबह लग भी ऐसा रहा था मैं उनको दोष क्या दूं, पर मेरे मन में भय था, मेरे मन में भय था, मैं डरा हुआ था, मैं घबराया हुआ था, पर बाकी लोग कॉन्फिडेंट थे। शुरू में ही आज पीक बनाता 43,000 का लपेटेगा।
अब सब यही बोलेंगे भाई साहब बाजार तो गर्म है, और ऊपर से आपका यूएस के बाजार भी गर्म थे। और फिर जो गिरा भाई साहब लगातार बॉटम बनाया 42,231 का, तब आया मुझे दिल में अब विचार आया कि मेरे मन में विचार आया कि ऑपरेटर से पूछ लूं तेरे दिल में आज क्या है, ओ ऑपरेटर तू बता दे, मेरी पैंट खींचेगा या उसके साथ चड्डी भी ले जाएगा, मुझे इतना ना सताना कि मैं मार्केट छोड़ जाऊं। तो भैया सारे रिटेल निवेशक आज की डेट में ऐसे गाना गा रहे हैं और माल बेचारे डर के मारे काट रहे हैं। मैं अब क्या बोलूं यार, लग गई है सबकी यार, दिल बड़ा दुखी होता है। देखो एफआईज माल बेच रहे हो, डीआईज माल बेच रहे हो, बाजार गिरो, मैडम करी बस आगे बढ़ो। अबे आगे क्या बढ़ो, चिंता का विषय आ गया है। एफआईज माल बेच रहे हो, डीआईज माल बेच रहे हो, बाजार गिर रहा है, कोई चिंता नहीं। एफआईज ने खरीद लिया, डीआई ने खरीद लिया मोटा, फिर बाजार गिर गया, तो बेचा किसने? कोई तो बेच के गया गिरे बाजार में, और बेच के गया वो डर गया। वो डरा कौन है? रिटेल निवेशक। अब ये चिंता का विषय हो गया। अगर रिटेल निवेशक में खलबली मच गई तो बड़ी दिक्कत है। तो अल्टीमेटली 0.5% गिर के निफ्टी बैंक बंद हुआ। 4 बैंक हरियाली में थे, पीएनबी थोड़ा ज्यादा तेज था, बाकी सब हल्के फुल्के। और लालियाली में तो बंधन बैंक की तो ऐसे आज नाड़ा खोला, बिल्कुल ऐसे, और खड़ाक से उसकी पैंट गिर गई और बंधन बैंक शर्माता हुआ भाग गया। आज ही मैंने सुबह वीडियो में कहा था, सुबह साला तेज था, मैंने कहा था ये साला 8,000 करोड़ का एनपीए उठा के 900 करोड़ में बेच दिया इसने 10% पे। अबे उसको रख लेता, खुद ही वसूली करता, 30, 40, 50% तो आ जाती। मुझे तो इसमें भी स्कैम लग रहा है, साला बाद में गिर गया। सुन ली मेरी बात, मेरी वीडियो चेक करो, मैंने दूसरे चैनल पे डाली थी शॉर्ट बंधन बैंक की, मुझे बात जची नहीं। बड़ी शॉर्ट बड़ी प्यारी डाल रहा हूँ आजकल, मैं थोड़ी फास्ट स्पीड पे डालता हूँ, आवाज बड़ी प्यारी आती है, कॉमेडियन टाइप करके, बड़ी सुनना मजा आएगा। ओहो 2 कैंडलें, कल तो कैंडला था और आज भी कैंडले है। भाई साहब यार ये तो मुझे डर लग रहा है। डर लगे तो गाना गा तो रहा हूँ, डर लगे तो गाना गा तो रहा हूँ, जोर से गाया तो है, जोर से गाया तो है। ये साला भी बुलिंजर बैंड के नीचे हो गई बेटा, सबकी वाट लग गई है। ओए होए, इसका तो एमएससीडी और खतरनाक है, और ये भी 42 के पार है यार। चिंता तो घेरा गई है, मानो ना मानो। अब इसका देखिए ऑप्शन चेन, ये भी वही हालत है। कॉल रेपुट राइटर्स को फर्क ही नहीं पड़ता, टिके हुए और बढ़ गए ऊपर पे। कॉल राइटर्स भी बढ़े हुए, ये क्या हो रहा है यार? किसी को ही डर नहीं लग रहा है, मैं ही डर रहा हूं। और पीसीआर देखो कितना बुरी तरह, 1 से गिरता गिरता 0.67 आ गया। भाई हालत तो खराब है। मैंने तो प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से एक कॉल स्क्वायर ऑफ करी। किसकी? एचडीएफसी बैंक की। नुकसान हुआ 15,000, उसके अगेंस्ट शेयर बेच दिए, प्रॉफिट हुआ 83,000। 15,000 घटा दो, मोटा प्रॉफिट हो गया। कुल मिला के 87,071 का आज प्रॉफिट हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आईटीएससी की मैंने कॉल स्क्वायर ऑफ कर दी, 7,600 बच के। बायोकॉन की कॉल स्क्वायर ऑफ कर दी, 12,190 बच के। फिर मैंने एलएनटी की भी कॉल स्क्वायर ऑफ कर दी, 600 बच के। हालांकि मुझे तब नहीं लग रहा था इतना बाजार गिरेगा, मैंने इसकी इसलिए कॉल कर दी कि सबसे ज़्यादा तेज यही शेयर है। मेरे पास पड़ा है, मैं सोच रहा हूँ ऊपर के रेटों में बेचूँ। फिर मेरे पास एचडीएफसी बैंक के 250 शेयर बेच दिए, उसके बाद भी 1030 पड़े हुए थे। इनकी एवरेज कॉस्ट 1418 थी, मैंने 1612 का बेचा, लगभग 200 रुपये पर शेयर फायदा हुआ। इसमें 50,000 बच गए। मैं रुका नहीं, मैंने फिर 550 की एक कॉल बेची, इसमें मुझे नुकसान हुआ 15,400 का। फिर मैंने और बेचे, ये ना 266 शेयर्स का ऑर्डर डाला था, 1614 रुपये 10 पैसे, इसमें से 154 बिके, बाकी नहीं बिके। इनकी एवरेज कॉस्ट भी 1400 से कम थी, तो इसमें भी मुझको 230,000 बच गए। टोटल कितना बचे? टोटल 83,000 बचे। वो ठीक वही है ना। अरे चिंता क्यों, उसमें 50 बोला, इसमें 30 बोला, 80 हो गया, राउंड में बोला है ना, तो 83,000 ही हो गए ना। 83,000 में से 15,000 का इस कॉल में नुकसान हुआ। अब बच्चे कहते कॉल में, अरे मैंने एक पुट बेच डाली, उसके बाद मैं भी बहुत ऊंची चीज़ हूँ, और 2 महीने बाद की बेची है। अगर बाजार गिर भी गया तो 2 महीने तक तो ठीक हो जाएगा। मैं भी उस्ताद हूँ, अपनी तरफ से गेम खेल गया हूँ। और अभी कौन सी गेम छोड़ दी है मैंने, अभी मैंने कौन सी छड़ दी है, अभी तो मैं तेज। हाँ, और फिर एक और बात है ना, मैंने गेम क्या खेली, देखो मैंने कहा अगर बाजार गिर जाएगा तो मुझे अफसोस होगा ना कि मेरी एचडीएफसी की पुट इतना मनी हो गई। कोई बात नहीं,
अगर बाजार गिरा तो निफ्टी बैंक निफ्टी भी गिरेगा, अगर HDFC बैंक गिरा तो, क्योंकि मैक्सिमम वेट किसका HDFC बैंक का। गेम देखो क्या है, अगर बैंक निफ्टी गिरा तो मेरी जो बैंक निफ्टी की कॉल है 42,000 वाली वो OTM हो जाएगी, उसमें 50,000 का फायदा हो जाएगा। 50 का वहाँ फायदा हो गया, 65-67 का आज फायदा कर लिया। अब क्या ऑपरेटर के बिल्कुल मैं कपड़े फाड़ूंगा क्या अकेला, तुम किस लिए हो, तुम भी तो फाड़ो, इतना ही बहुत है। तो ये था आज का कमाल। आप भी होशियार बनिए, ऐसी बारीकियां सीखिए और मेरे स्टूडेंट बनिए। व्हाट्सएप का स्टूडेंट बनना है तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ डार्लिंग। यूट्यूब के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन ठोक दो। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे खुलवाओ और हमारे प्राइवेट चैनल के सदस्य बनो और ढेरों बातें सीखो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, जानिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड you become Badshah of share market.